संभल जनपद के चंदौसी में अगले महीने 20 तारीख को आयोजित होने वाली अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के मंडल स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। समीक्षा नगर के विसौली गेट स्थित अक्रूर जी प्लाजा में हुई। बैठक में वैश्य महासभा के पदाधिकारी और सहयोगी शामिल हुए। इस मौके पर वैश्य महासम्मेलन की बैठक में शिरकत करने पहुंचे वक्ताओं ने कार्यक्रमों की तैयारियों की रणनीति के साथ साथ प्रदेश की सरकार की भी जमकर तारीफ की। इस दौरान पदाधिकारियों ने एक दूसरे पर भी निशाना साधा। एक ने मौजूदा सरकार की तारीफ की तो दूसरे पदाधिकारी ने सरकार की नौकरशाही पर सवाल उठाए। बैठक में और भी बहुत कुछ है, तो चलिए आइए दिखाते हैं आपको मोहित भारद्वाज की रिपोर्ट में। 20 नवंबर के लिए अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का मंडल स्तरीय कार्यक्रम चंदौसी में आयोजित है। इस कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय कार्य समिति में मुझे कार्यक्रम का संयोजक बनाया गया है। समीक्षा के लिए प्रदेश के पदाधिकारी आए हैं। मूल उद्देश्य यह है इस कार्यक्रम का कि सनातन वर्ण व्यवस्था के आधार पर 4 वर्ण बनाए गए थे। एक ब्राह्मण जिनका काम था शिक्षा देना, दूसरा क्षत्रिय जिनका काम था उनकी रक्षा करना, तीसरा वैश्य समाज का काम था मानव जीवन में आने वाली चीजों को संचालित करना, चौथा समाज का पालन पोषण करना, उनका संचालन करना, चौथा था शूद्र समाज जिनकी जिम्मेदारी थी कि सब लोगों के मानव जीवन में जरूरत काम आने वाली चीज उनकी सेवा करना। तो आज सबसे बड़ी चीज ये है, चाहे दुकान बेचने वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो या सब्जी उगाने वाला हो, बर्तन बनाने वाला हो या बर्तन बेचने वाला हो, सभी लोग दूध दूहने वाला हो या दूध बेचने वाला हो, ये सारे के सारे लोग वैश्य है। तो अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का जो उद्देश्य है, इन सारे वर्गों के लोगों के लिए संगठित करके उनके अधिकारों को दिलाना और उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए संघर्ष करना, ये अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का उद्देश्य है। जैसा कि अभी आपने बताया था, जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि वैश्य समाज के लोग, व्यापारी समाजों का उत्पीड़न हो रहा है, ये बात सच है कि सरकार में गुंडों में, बदमाशों में भय व्याप्त है, लेकिन जो सरकारी गुंडे हैं, जो अधिकारी हैं, वो बेलगाम घूम रहे हैं। तो मैं जरूर अपने महासम्मेलन के पदाधिकारियों के माध्यम से, जो हमारे वैश्य समाज के लोग हैं, इनके माध्यम से, क्योंकि बीजेपी की सरकार में, हम तो विपक्ष में ही सरकार में, इनके माध्यम से ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो सरकारी गुंडे कहूँगा, मतलब सरकारी गुंडे, सरकारी सांड, ये बेलगाम वो घूम रहे हैं, इन पर लगाम जरूर कसी जाए। ये व्यापारियों से लूट कर रहे हैं, उत्पीड़न मचा रहे हैं। कई घटनाएं चंदौसी में हुई है। एक केस ऐसा भी आप लोगों की जानकारी में, चूंकि इनसे हमारी अभी चर्चा नहीं, नहीं बताया जाएगा, एक व्यापारी से 6 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई। तो ये बात जरूर संज्ञान में लाई जाएगी। इसमें सरकार का कितना रोल है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि सीधे सीधे अधिकारी मांग रहे हैं। तो हम अधिकारियों की जरूर शिकायत करेंगे, उनका समाधान करेंगे, उनके लिए संघर्ष भी करेंगे। क्या उस अधिकारी का नाम आप बताएंगे कौन है? व्यापारी का नाम तो आपको सबको मालूम है, वो खुद शिकायत कर रहे हैं। एक केस नहीं है, 50 केस है। यहाँ पर 50 घटनाएं शहर में ऐसी हुई हैं, यहाँ के मंत्री जी के भी संज्ञान में है। और उन्होंने ये अधिकारी राजस्व विभाग के अधिकारी है, और ये यहाँ के जिलाधिकारी को भी मालूम है, ये समाचार पत्रों में भी छपा है, आप लोगों के भी संज्ञान में है। तो इसका संज्ञान चूंकि ये लेंगे, चूंकि हम व्यापारियों का संगठन चला रहे हैं, तो व्यापारी किसी भी समाज का हो, किसी भी पार्टी का हो, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन उसके साथ है। पूरे उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन एक्टिव मोड पे है, और अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन देश के वैश्य समाज का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संगठन है। और उत्तर प्रदेश में लगातार बड़े बड़े स्तर पे कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी हमारी प्रदेश कार्य समिति लखनऊ में हुई, और उसके बाद अभी राष्ट्रीय कार्य समिति, जिसमें 17 स्टेटों के हमारे वैश्य समाज के पदाधिकारी शामिल हुए, और जो प्रयागराज में हुई 3 दिवसीय थी। पहले दिन ब्रिजेश पाठक जी आए, दूसरे दिन हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी, नंदगोपाल नंदी जी और रवीन जायसवाल जी, इसके अलावा तमाम सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधिगण उसमें मौजूद रहे। साफ संदेश है कि वैश्य समाज सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, और जगह जगह हर मंडल स्तर पर, हर जिले स्तर पर अपने वैश्य समाज के लोगों को एकत्र करके और बड़े कार्यक्रम करने का एक प्रोग्राम, अभियान जारी हो गया है। अभी 20 नवंबर को आपके चंदौसी में भी हमने एक कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम रखा है, और इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ ये है कि हम अपने समाज के लोगों में एक अवेयरनेस लोगों में पैदा करें, एक जागरूकता लाएं कि वो समाज के प्रति और हमारे रिश्तों के प्रति, रोटी बेटी के प्रति, और वैश्य समाज हमारा राजनीति में कहाँ खड़ा है,
हमारी आवाज कैसे बुलंद हो, चूंकि लोकतंत्र में जब तक लोग इकट्ठे नहीं होते तब तक उनकी परवाह नहीं होती है। इसलिए हम सब लोग संदेश देना चाहते हैं। इसी क्रम में 20 नवंबर से पहले हम अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की मंडल की और जिले की अपनी इकाइयों को गठित करके इस कार्यक्रम को एक भव्य और मजबूत कार्यक्रम करना चाहते हैं, जिसमें बड़ी तादाद में हमारी बहनें भी शामिल होंगी और हमारे समाज के लोग, व्यापारी वर्ग और वैश्य समाज के लोग इसमें शामिल होंगे। सर, विपक्षी पार्टियां जो है लगातार हमलावर होती रहती हैं। वो कहती हैं कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है इस समय वो व्यापारियों का शोषण कर रही है, व्यापारियों के हित की नहीं करे, क्या कहेंगे सर? भाई साहब, कहाँ शोषण है? देखिए, मैं सरकार की बात तो नहीं कर रहा हूँ, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन, फिर भी योगी जी की सरकार में पहले व्यापारी दुकान बंद करके उठ के जाता था, रास्ते में तमंचा दिखा के और थैला छीन के ले जाता था और थाने में जाता था तो उस व्यापारी से पहले, पीड़ित से पहले गुंडा बैठा होता था और उसकी गुंडे की सुनी जाती थी, व्यापारी की नहीं सुनी जाती थी। तो बदलाव तो है। हमारी माँ बहन बेटियों का निकलना दूभर था। रात को 12 बजे अगर कोई बहन हमारी अपने घर से अगर 20 किलोमीटर दूर अकेली जानी चाहे तो गुंडा थरथराता है। यहाँ हमारे युवा अध्यक्ष मोनू भाई भी बैठे हैं, बंसल साहब भी बैठे हैं और लोग भी बैठे हैं, या समाज के सारे लोग बैठे हैं। अगर आप प्रत्येक आदमी कोई 10 की जिम्मेदारी ले, कोई 20 की जिम्मेदारी ले, कहीं बस लगनी है तो बस की जिम्मेदारी ले, तो मेरे भाइयों यह 5,000 नहीं, 7,000 नहीं, यह 70,000 की संख्या होगी। तो मेरे भाइयों, यहाँ पर हमारे बड़े भाई पुराने साथी दिलीप नगीना जी भी बैठे हुए हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, सब बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं और यहाँ माताएं बहनें भी बैठी हैं, लेकिन माताओं बहनों की संख्या कम। और राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार, कायदे से तो हमारे 12-14 मिनिस्टर होने चाहिए थे और 50-60 कम से कम विधायक होने चाहिए थे। देखिए, अब राजनीतिक सम्मान भी बहुत जरूरी है। वंदे वंदे